हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। धमाकेदार वीडियो, लर्निंग से भरी एक ऐसी वीडियो जिसका रहता है आप सबको इंतजार। इस वीकेंड पे शायद मैं लाइव ना आ पाऊं, बट आपके लिए वीकली एनालिसिस वीडियो जरूर बना रहा हूं जिसको देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, साथ के साथ में मजा जरूर आएगा। लेवल्स के बारे में बात करेंगे, किस तरीके के सेटअप बनते हैं, वो कौन से ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन के लेवल्स हैं जिसके ऊपर काम करके आप पैसा बना सकते हैं। ट्रेडिंग लेवल्स क्या रहेंगे, क्या पोजीशंस रहेगी, क्या सिचुएशन चल रही है मार्केट के बारे में सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप अभी बिजी हैं और वीडियो नहीं देख सकते तो उसको पॉज कीजिए, लाइक कीजिए और वॉच लेटर लिस्ट में डाल दीजिए। बाद में जब आपके पास टाइम हो, हैंड्स फ्री लगा के आराम से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वो सभी लोग जो इस वीडियो को अभी देख सकते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं किस तरह के लेवल्स के ऊपर काम हो रहा है। तो चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये गाइस निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के चार्ट के ऊपर क्या एनालिसिस बनता है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है तो वीकली एनालिसिस वीडियो हम वीकली कैंडल स्टिक से ही बात करेंगे गाइस। वीकली एनालिसिस वीडियो अगर आप बात करेंगे तो एक ऐसी कैंडल स्टिक बनी है जो कि एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है। जी हाँ, वीकली कंफ्यूज कर रहा है। वीकली कैंडल स्टिक ये बोल रही है चीख चीख के कि इफ यू आर एट द शॉर्ट साइड थोड़ा सा रुक जाओ, लेवल अभी शॉर्ट करने का नहीं है। ये जो कैंडल बनी है गाइस, इस कैंडल को बोलते हैं स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम। और अगर इन दोनों कैंडल को मिलाएं तो इट्स बेसिकली अ बुलिश हरामी और बुलिश इनसाइड कैंडल। इस कैंडल का हाई टूटने पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा ये लेवल जो कि है 17,496। इफ इन केस किसी भी रीजन से 17,500, मैं लिख देता हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 17,500 अगर टूटता है तो किसी भी हालत में आप शॉर्ट मत रहना। दिस कैन बी योर स्टॉप लॉस। 17,500 अगर मार्केट निकलता है शॉर्ट मत रहना। दैट्स व्हाट द कैंडलस्टिक इज सेइंग। लेकिन अगर इस कैंडल का लो टूटता है तो ऑफ कोर्स जर्नी आपको पता है कि हमारा व्यू क्या है, बट हाँ, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म के प्रोस्पेक्टिव से अगर 17,500 टूटता है तो आप रेडी रहेगा 17,800 के लिए। तो डेफिनेटली आपको ये मूव दिखाएगा, इतना स्ट्रेंथ इसके अंदर है कि 17,500 क्रॉस करने के बाद अगर ये सस्टेन करता है तो 17,800 आपको आता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये लेवल भी सस्टेन होता है तो 18,000 दोबारा से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बुलिश साइड की कहानी है। ऑफ कोर्स ये रेयर लग रही है, क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, कहाँ के टारगेट निकल के आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नीचे के टारगेट ये निकल के आ रहे हैं, लेकिन लेवल्स जो बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको लेवल्स पे काम करना पड़ेगा। इन्वेस्टर ऑफ कोर्स अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर आप काम कर सकते हैं, कैंडल स्टिक बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, एक रिस्क एंड रिवॉर्ड, एक ऐसा प्लान फॉलो करना पड़ेगा, अपना ट्रेडिंग प्लान, जिसको आपने ऑलरेडी डिसाइड किया। हमारा प्लान अभी 16,550 का है। ठीक है, सो उसको प्रोस्पेक्टिव को हम लॉन्ग टर्म रखते हैं दिसंबर एंड तक, बट दिस पर्सपेक्टिव इज सेइंग 17,500 के ऊपर मार्केट बुलिश हो जाएगी। ठीक है, इसको करते हैं डिलीट। लेकिन अगर हम डेली कैंडल स्टिक पे आते हैं गाइस, डेली कैंडल स्टिक ये चीख चीख के बोल रही है कि यस, नो, इट्स नॉट हैपनिंग राइट नाउ। It's now happening right now. The market is going to go downside. Especially जब ये लेवल इस कैंडल का टूट जाएगा 17,150, हमें एक कंफर्मेशन भी मिल जाएगा 17,140। तो याद रखिए 17,140, मैं लिख देता हूँ स्क्रीन के ऊपर ताकि आपको रहे। 17,140 से लेकर 17,180 का जो जोन रहेगा, ये बहुत ही अमेजिंग सपोर्ट भरा जोन है, बहुत ही अमेजिंग सपोर्ट भरा जोन है। और ये लेवल टूटने के बाद याद रखिए आपको 16,950 के लेवल आराम से दिखाई देंगे, 16,950 के लेवल बड़े प्यार से आते हुए दिखाई देंगे। ऑफ कोर्स आपके टारगेट नीचे की तरफ जाएंगे और ये लेवल टूटने के बाद यू कैन सी अ न्यू लो वेरी सून। निफ्टी विल मेक अ न्यू लो 17,140 के नीचे। जब वो ब्रेक हो जाता है और सस्टेन हो जाता है, आपको ये जो लो लगा था हमारा
के नीचे 16,800 के नीचे भी मार्केट जाती हुई दिखाई देगी, एक नया लो आता हुआ दिखाई देगा। ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो मार्क करके रखिएगा, नोट करके रखिएगा। चलिए, और क्या प्रोस्पेक्टिव बन रहे हैं, किस हिसाब से मैं आपको नीचे का टारगेट दूंगा। तो गाइस, एक कॉन्सेप्ट है, मेरे को बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके बताया, सर ऑप्शन चेन की एनालिसिस करके बताइए। देखो, ऑप्शन चेन का डेटा जो है वो हर इफ यू टॉक अबाउट 5 मिनट में 10 मिनट में चेंज होता रहता है, बट हाँ, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों का मैसेज आया, सर एलियट वेव के बारे में बताइए, क्योंकि वो बहुत देखिए, एलियट वेव बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं डिटेल में इसकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन आपके लिए हम वो भी कर सकते हैं। चलिए, एलियट वेव की बात करते हैं। वेव काउंट की अगर हम बात करें तो गाइस, कैसे आप वेव काउंट कर सकते हैं, ये देखिए। सो एलियट वेव, आपको पता है 5 वेव्स की एक जर्नी होती है, और मैं डेली चार्ट पे देखूं तो यहाँ से आपका ये वेव आपकी फर्स्ट हुई, ठीक है। ये फर्स्ट वेव यहाँ से लेकर ये आपकी फर्स्ट वेव हुई, ये आपकी सेकंड वेव हुई, थर्ड वेव बड़ी होती है तो ये थर्ड वेव हुई, और ये फोर्थ वेव हुई है, ठीक है। आपको बता दूंगा, ये जो थर्ड फोर्थ वेव होती है वो बेसिकली या तो 0.23% होती है या 0.38%, ठीक है। ये दो लेवल लेवल होते हैं रिट्रेसमेंट के, फोर्थ वेव के, ठीक है। फोर्थ वेव के जो एलिट वेव के लेवल होते हैं वो होते हैं 0.23 या 0.38%। रेयर केस के अंदर, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं जाता, सम ओकेशन एक्सटेंडेड फोर्थ वेव जब होती है आपकी तो वो 50% तक भी जाती है, ठीक है। उसके ऊपर भी जाते हैं, लेकिन वो रेयरेस्ट केस होते हैं, रेयरेस्ट केस, ठीक है। इसके भी वर्जन आते हैं, मैंने आपको बताया कि नथिंग इज 100%, तो कंडीशन अप्लाई हर जगह दिखाई जाती है। आइडली जो देखा गया है, मोस्टली जो फोर्थ वेव होती है 0.23% और 0.38% तक चली जाती है, लेकिन कुछ सिनेरियोस के अंदर उसको 0.50 भी देखा गया है, और मोस्ट प्रोबेबली कई बार वो थोड़ा आगे पीछे होती है, उसके हिसाब से उसको कैच करना थोड़ा मुश्किल होता है। उस केस में अगर वो 50 से एक्सटेंड हो जाती है, अल्ट्रा एक्सटेंडेड वेव बोलते हैं जिसको, वो सिचुएशन बनती है। अगर मैं इस चीज को डिजाइन करके दिखाऊं, आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो रिट्रेसमेंट की से मेरा क्या मतलब है। तो थर्ड वेव की यहाँ से शुरुआत हुई थी, वहां से अगर मैं एक फिबोनाची लगाऊं, रिट्रेसमेंट यहां से शुरुआत हुई थी, और नीचे से अगर मैं मैच करूं, ठीक है, यहाँ से रिट्रेसमेंट जो पुल बैक हुआ था, आइडली 0 to 3% और 38% तक इसको जाना चाहिए था, जहां तक मेरा मामला मानना भी था कि 17,000 मैक्सिमम मार्केट गई तो 17,330 तक मार्केट जाएगी, और उसके वहां से रिवर्स कर देना चाहिए था। दैट्स व्हाई आई वाज होल्डिंग पोजीशन, बट मैक्सिमम लेवल क्या था, 50%, ठीक है। 17,498, यहां पर हमने मार्केट को ठोका, और ऐसा ठोका कि मार्केट ने वहीं से रिवर्सल लिया है, वहीं से रिवर्सल लिया है। और अब यहां से जो वेव शुरू होने वाली है, जो हो गई है, मेरे ख्याल से लगता है यहां से शुरू हो गई है, वो हो गई है वेव नंबर 5th, ठीक है। और 5th वेव की मैं बात करूं तो गाइस, 5th वेव इनवर्स 1.61% तक आती है, इनवर्स 1.61% तक आती है। कैसे? बहुत लर्निंग भरी बात है, कुछ लोगों के ऊपर से जारी होगी, इसलिए मैं कम्युनिकेट थोड़ा सा कम करता हूँ, एलियट वेव के बारे में इतनी बात नहीं करता हूँ। बट ये वेव पहली हो गई, 5 वेव होती है, पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव सबसे बड़ी होती है। फोर्थ वेव मैंने आपको बताया 0.36% या 38% तक चली जाती है। एक्स्ट्रा केसेस में, रेयर केसेस में 50% जाती है, यहाँ पर 50% हो गया। और इसका जो रिट्रेसमेंट परसेंटेज है, फिफ्थ वेव जो नीचे की तरफ और एक्सटेंड होती है, वो 1.61% होती है। तो अगर मैं यहाँ पर इनवर्स तरीके से, तो इनवर्स तरीके से मतलब मैं यहाँ से दोबारा से फिबोनाची लगाता हूँ, और यहाँ हाई से मैंने इसको मैच किया, ठीक है। 1.618% कितना आ रहा है इसका, ये आ रहा है 16,350, ठीक है। ये 16,350 इसका टारगेट है। अब ये मत बोलिएगा कि कल आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। टाइम लेगा अपना, थोड़ा सा हो सकता है कि जिगजैग करके आए या फ्लैट करके आ जाए, चाहे 2 ही कैंडल में आ जाए, दैट डजंट मैटर। बट आपको ये लेवल्स आते हुए दिखेंगे, और इसकी कॉन्फर्मेशन कहां से मिलेगी, जब इस कैंडल का लो टूट जाएगा। 50% कितना है अपना, 17,143 आ रहा है। मैंने आपको लेवल दिया है 140 का,
सेम लेवल 17,140 के नीचे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, जहां पर आप एक अच्छी खासी क्वांटिटी ले सकते हैं। और डबल कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब इसका लो टूट जाएगा, तो यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, विच इज 16,780 का लेवल। 16,780 के लेवल के नीचे, विच वाज द रीसेंट लो, वहां पर अपनी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। 16,350 तक के टारगेट आएंगे। हमारा टारगेट बीच में है 16,550, बट मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जो वीकली एनालिसिस करूंगा उसके अंदर आपको एक्सटेंडेड टारगेट भी दूंगा बेस्ड ऑन अ लॉजिक। सो एलियट वेव के हिसाब से जो उसका टारगेट निकल के आ रहा है फिफ्थ वे का, वो निकल के आ रहा है 16,350 के आसपास का। ठीक है, बीच में चाहे ये पुल बैक ले, कुछ भी करे, लेकिन आपको ये फिफ्थ वेव नीचे की तरफ आती हुई दिखाई पड़ सकती है। ठीक है, ये निफ्टी का एलियट वेव का एनालिसिस है। आई होप यू लाइक इट। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा एलियट वेव। डू यू वांट मी टू कंटिन्यू और ऐसी चीजें ऐड करके, ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़ सके। पैसा तो बनता रहेगा मार्केट के अंदर, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको पसंद आई वो चीजें तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, जिसका मुझे इंतजार रहेगा। बहुत एक्साइटमेंट रहती है मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में। एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गाइज, इसके अंदर निफ्टी के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर आपको दिखाता हूँ क्या पक रहा है। यहाँ पर इसने एक चैनल बनाया था गाइस, ये देखो, ये एक चैनल बना था। ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरी, वो थोड़ी सी उठी, फिर इसने एक चैनल बनाया, यहां से गिरी, थोड़ी सी उठी, अब फिर से क्या किया है इसने, फिर से क्या किया है इसने, अगर आप देखेंगे तो एक चैनल फॉर्मेशन किया है। ठीक है, एक चैनल फॉर्मेशन किया है, ऑलमोस्ट पैरेलल चैनल टाइप का चैनल इसने फॉर्म किया है। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली पैरेलल चैनल, बट एक बुलिश चैनल टाइप का बन गया है। और देखो यहाँ पर क्या आ गया है, बिल्कुल सपोर्ट लाइन के ऊपर। इट्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। और यहाँ पर अगर मैं पॉइंट को मार्क करने की कोशिश करूँ, जो आ रहा है निकल के, वो आ रहा है 17,196 का लेवल। ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। और यहाँ पर मैं आपको ये जोन जो दिखा रहा हूँ, जो मार्क कर रहा हूँ, ये जोन एक अच्छी सपोर्ट जोन के रूप में काम करने वाली है। ठीक है, ये जोन बहुत अच्छे सपोर्ट के जोन में काम करने वाली है। और ऐसे ही रिवर्सल जब भी होते हैं गाइस, मार्केट, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन का रूल जो है विकॉफ का, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी होता है इसी तरीके से होता है। इसको बोलते हैं बेस फॉर्म करना, फ्लोरिंग करना, जिसकी मैंने बात की थी। तो ये बेस बना रही है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है या एक्यूमुलेशन है, उसका डिसीजन कब होगा? जब ये लेवल टूटेगा नीचे की तरफ, ठीक है, या ऊपर की तरफ। अगर ये ऊपर की तरफ गया तो डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो जिन लोगों ने पोजीशन नहीं बनाई है और वो पोजीशन बनाना चाहते हैं और सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा लेवल क्या आ रहा है, 17,000 का लेवल। इसके नीचे ही अपनी पोजीशन बनाइएगा। अगर इसके ऊपर आप पोजीशन बनाते हैं तो छोटे नंबर में बनाइएगा। और अगर ये टूटता है तो आपको क्या लेवल निकल के आएगा? इस चैनल का साइज ले लेते हैं नीचे की तरफ। एटलीस्ट आपको इसको टूटने के बाद ये अपना लो दिखा रहा है, दोबारा से लो टेस्ट करेगा 16,785 का। ये चार्ट पैटर्न के पर्सपेक्टिव से हो गया। अभी हमने एलिट वेव किया, कैंडल स्टिक के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस किया, वीकली एनालिसिस, डेली एनालिसिस, साथ के साथ में हमने एलिट वेव बेस एनालिसिस किया, जो कि एक ट्रेंड बेस एनालिसिस है। और साथ के साथ हम चार्ट पैटर्न बेस एनालिसिस भी कर रहे हैं, लर्निंग सुपर से भी ऊपर। ठीक है, इस चीज को आपको रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से याद, कि आपको इन लेवल्स के कहाँ किन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है। ठीक है, और अगर ये टूटता है, ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न भी बन रहा है। एक पैटर्न को क्या बोलते हैं? फ्लैग एंड पोल पैटर्न, और इट्स अ बेरिश पैटर्न ऑल टुगेदर। और इस ये अगर टूटता है नीचे की तरफ, इसका क्या टारगेट निकल के आ रहा है? ये आपको लोअर और लोअर नीचे के दिखा रहा है 16,448 के आसपास। दो टारगेट मैंने आपको दे दिए, दो डिफरेंट पैटर्न्स के टारगेट दे दिए आपको।
जो नीचे की तरफ निकल के आ रहे हैं, बट ये मेजर जो जोन है इसको निकल जाना देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाए उसके बाद में फॉल करे। ठीक है, सो ये है निफ्टी का एनालिसिस, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और बात करते हैं मंडे के दिन आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आ जाते हैं हम 1 आवर के चार्ट पे, सॉरी 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, ये आ गए हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, और let me draw some levels. मेजर लेवल्स हैं गाइस, जो आपको काम आने वाले हैं मंडे के दिन। लेवल्स बहुत हैं, और ऊपर के लेवल्स की हम बात करें, सो वी यूज ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। ठीक है गाइस, ये आपके लेवल हो गए, थोड़ा सा बड़ा, लेकिन जोन आपको मिलेगा निफ्टी का नो ट्रेडिंग जोन। आई वुड नॉट बी ट्रेडिंग बिटवीन दीज पर्टिकुलर लेवल। 17,060 का लेवल मान के चलिए, इसके नीचे आपको 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, एक कैंडल, और 15 मिनट की एक कैंडल, 5 मिनट की दो कैंडल, सॉरी। अगर आपको इसके नीचे क्लोज होती हुई दिखाई देती हैं, आप बाई कर सकते हैं, सॉरी पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं, या कॉल को सेल कर सकते हैं। टारगेट होगा आपके नीचे की तरफ 16,943, 16,800, 16,584 एंड 16,378 on a weekly on the chart itself. लेकिन अगर मार्केट 17,292 के ऊपर निकलती है, तो 17,395, 450, 500 के टारगेट आप लेके चल सकते हैं। और याद रखिएगा 17,500 के ऊपर 15 मिनट अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है, आई रिपीट माई सेल्फ, 17,500 के ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन कर जाती है, तो 15,800 बहुत ही तेजी से आपको आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उसके बीच में आपको कोई पोजीशन है, और 17,500 कैन बी योर स्टॉप लॉस। शॉर्ट साइज अगर आप लॉन्ग पोजीशन पे हैं, तो प्लीज एग्जिट द पोजीशन, डू नॉट होल्ड योर पोजीशन, बिकॉज मार्केट उसके बाद आपको बड़े लेवल ऊपर की तरफ दिखा सकती है। सो ये चीज याद रखिएगा, 17,500 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उसके ऊपर आपको वेट नहीं करना है अगर आपने लॉन्ग पोजीशन नीचे की तरफ बना रखी है दिसंबर एंड की। ठीक है, अभी फिलहाल मार्केट नीचे की तरफ ही पोजीशन दिखा रही है। ओमिक्रॉन की बात करें, अगर हम मार्केट की कंडीशन की बात करें, तो फ्राइडे की जो मार्केट है वो एसजीएस अराउंड 80 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुई है, यूएस मार्केट भी नेगेटिव क्लोज हुई है, और जो सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव ही हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ओमिक्रॉन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द क्रिटिकल वायरसेस। वाई? बिकॉज इसका जो इफेक्ट है, जो इसके फैलने की स्पीड है, वो बेसिकली बहुत फास्ट है। एक शॉर्ट और लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं कि वायरस के फैलने की जो स्पीड है, उसको मेजर किया जाता है उसके आरई नंबर से। ठीक है, आरई नंबर से, और डब्ल्यूएचओ ने जो आरई नंबर नोटिस किया है, वो है साउथ अफ्रीका में जो फैल रहा है, वहां पर जो आरई रेशो है वो है अराउंड 3.5। मतलब अगर आप आरई रेशो का मतलब है कि अगर एक बंदा संक्रमित है, इफ you're basically possessed with that virus, I mean if you're sick, how many people you can infect further, कितने लोगों को आप फैला सकते हो, उसका स्पीड क्या होगा। सो साउथ अफ्रीका में 3.5, विच इज वेरी वेरी डेंजरस। एंड उसका एक रीजन ये भी है कि साउथ अफ्रीका में देयर आर नॉट many people who are vaccinated. इंडिया के अंदर तो एक larger population portion is vaccinated already. So यहाँ पर वो आरई रेशो जो है वो बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि उतनी स्पीड नहीं होगी। बट हाँ,
कुछ भी हो सकता है। यूके के अंदर जो लॉकडाउन की स्थिति हो चुकी है, काफ़ी जगह लॉकडाउन भी हो चुका है, वहाँ का आरई रेशियो इस ओमिक्रॉन का इज़ अराउंड 1. So if it is less than 1, which means that when you're meeting 10 people, you're gonna basically affect one particular person. उसका आरई रेशियो बहुत कम है. अगर वो 1 से नीचे है तो उतने मास लेवल पे वो नहीं फैलेगा और उतनी घबराने की चीज़ नहीं होगी, which is a positive thing. पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इंडिया. सो इंडिया में आएगा तो वो लगता है मुझे इसका आरई रेशियो उतना बड़ा नहीं होना चाहिए. बट हाँ, ये जो वायरस है इज कंसिडर्ड एज मोर डेडलीस्ट इन द सीक्वेंस सो फार, क्योंकि इसके जो फैलने का तरीका है वो बहुत ही भयानक है. पहली बात. दूसरा, इसके जो सिम्टम्स हैं, दीज सिम्टम्स आर नॉट एज similar as Delta virus, wherein you don't have oxygen का problem or some other symptoms like taste and smell का चले जाना. इसके इफेक्ट और इसके सिम्टम्स अलग हैं. ऑफ कोर्स यू कैन सर्च ऑन गूगल, यू कैन फाइंड आउट एंड रिसर्च योर ओन. बट हाँ, मेरा एडवाइस रहेगा, बी सेफ. मार्केट चाहे इससे गिरे या नहीं गिरे, किस तरीके से भी इफेक्ट करती है, इम्पैक्ट लेती है या रिएक्ट करती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. ना तो हम बुल हैं, ना तो हम बेयर हैं. हम लेवल्स के खिलाड़ी हैं. लेवल्स पर अगर बाय दिखेगा तो हम बाय करेंगे, लेवल्स पे सेल दिखेगा तो हम सेल करेंगे. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू फॉलो. ठीक है, तो ये निफ्टी हो गया गाइस. जल्दी से बैंक निफ्टी देख लेते हैं और उसके साथ साथ बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स बैंक्स का एक एनालिसिस कर लेंगे. ठीक है, वीकली चार्ट से एनालिसिस शुरू करते हैं इसका भी. सो वीकली चार्ट के ऊपर आ गए. वीकली चार्ट के ऊपर इसने बनाई है गाइस एक डॉजी. जैसे निफ्टी की बात थी, डॉजी इज ऑल्सो अ रिवर्सल साइन, दैट टू बॉटम. बॉटम पे डॉजी का बनना एक रिवर्सल साइन है कि मार्केट रिवर्स कर सकती है ना वीकली बेसिस. सो वॉच आउट फॉर श्योर. डेली के ऊपर अगर मैं देखूं तो ये बेरिश ही दिखा रहा है. डेली पे ये बेरिश ही दिखा रहा है, अभी भी ये बेरिश दिखा रहा है. करेक्ट. सो वीकली एनालिसिस हमने ऑलरेडी कर लिया. डेली एनालिसिस अगर देखेंगे तो एक बेरिश इंगल्फिंग टाइप का कैंडल बना है. मार्केट यहाँ पर नीचे गिरते हुए दिखा रही है. डेली पर बेरिश है, वीकली के ऊपर बुलिश है. अगर मैं बात करूं तो डेली चार्ट के ऊपर बेरिश कैंडल स्टिक के हिसाब से, बट वीकली चार्ट पर बुलिश साइन आपको देखने को मिल रहा है. तो नंबर इसका भी नोट कर लीजिएगा. ये जो नंबर है 36,860, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो बुलिश है, वरना मार्केट बेरिश ही है. ठीक है. एलियट वेव अगर हम काउंट करने की कोशिश करें, एलियट वेव, तो क्या सिचुएशन बनती है गाइस. ये बनता है इसका वेव 1, ये वेव बनती है 2, ये वेव बनती है 3, ये वेव बनती है 4 और इसके नीचे बनना चाहिए 5. ठीक है ना. अभी हमने क्या बात की थी. हमने बात की थी वेव 4 जो होती है 0.23% से लेकर 0.38% तक हो सकती है. रेयर केस में अगर वो एक्सटेंडेड वेव है तो 0.50 तक भी जा सकती है. ठीक है, ये इसका रेशियो रहता है फोर्थ वेव का. सो अगर मैं देखूं तीसरी वेव की शुरुआत के हिसाब से, तो ये यहाँ से शुरू हुई थी तीसरी वेव. यहाँ से अगर मैं शुरुआत करूं और इसको नीचे तक लेके आऊं, मैच करूं, तो ये रिट्रेसमेंट है 0.23% और 38% के बीच तक ऑलरेडी जा चुकी है. यहां तक मैक्सिमम जा सकती है. सो जब तक इस कैंडल का लो नहीं टूट जाता, लो लिख लीजिए सर, वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है. 36,070 का लेवल है. ठीक है, तो ये लेवल लिख लो 36,070. जब तक नहीं टूटता है, मोटा मोटा 36,000 मान लो, ये कंफर्म नहीं होगा कि फोर्थ वेव खत्म हो चुकी है या नहीं हुई है. क्यों? मैंने आपको बताया 38% तक जा सकते, 0.23, 0.38 और मैक्स कई रेयर केसेस में 50% तक भी जा सकता है. लेकिन अगर इसका वेव खत्म हो गया है और ये नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो गई है, इसके लिए इसका लो टूटना बहुत जरूरी है. 36,070 का लेवल है, वो अगर नीचे की तरफ टूटता है तो कंफर्मेशन मिल जाएगा कि वेव 4 खत्म हो गई है, वेव 5th का आगमन हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है. ठीक है, उस पर्टिकुलर केस के अंदर वेव 5th का टारगेट क्या निकल के आएगा बैंक निफ्टी का. फॉर ऑल द पीपल जो मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि सर आपने जैसे 16,650 टारगेट दिया है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का भी कोई टारगेट दे सकते हो. बिल्कुल दे सकता हूँ सर. 34,445 अच्छा सा लेवल है.
34,445 का लेवल है, मेरे हिसाब से वो आपको देखने को मिल सकता है। 34,445, अभी 36,000 चल रही है, करीब करीब 2,000 पॉइंट की मूव है, वो आपको देखने को मिल सकती है। एनीवेज, कमिंग बैक टू रिट्रेसमेंट लेवल, और मैं इससे मैच करता हूं, तो इसका 160% कहां तक आता है? यहां तक। ठीक है, ये लेवल मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, मेरे टारगेट निफ्टी के अंदर भी मेरी जो 161% का टारगेट आ रहा है वो नीचे की तरफ ही आ रहा है। हमारा टारगेट 16,650 आ जाएगा। ये भी आपको 34,368 का लेवल दिखा रहा है, मतलब 34,445। ये नंबर भी लिख लो यार। निफ्टी क्या है? 16,650 और BNF 34,445। अच्छा नंबर है, ये लो 34,444। ठीक है, आंखों को भी कानों को भी अच्छा सुनाई देता, अच्छा दिखाई देगा। हालांकि 44,444 का टारगेट भी दूंगा एक दिन, उसकी भी इंतजार रखना। बट अभी 34,444 का टारगेट बैंक निफ्टी का भी दे रहा हूँ। दिसंबर एंड से पहले पहले मेरे को लगता है कि आ जाना चाहिए। बाकी ऊपर वाले के हाथ में, टेक्निकल्स लेट हो सकते हैं लेकिन फुलफिल जरूर होते हैं। चाहे 15-20 दिन लेट हो जाए, लेकिन वो अपना टारगेट पूरा करके जाएंगे। हाँ, हमारी अगर पोजीशन फंसी है तो हम आगे की बना सकते हैं, बट एलियट वेव के हिसाब से इसका टारगेट 34,368 निकल के आ रहा है। ठीक है, ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। निफ्टी का एलियट वेव ज्यादा पसंद आया है या बैंक निफ्टी का, या एलियट वेव पसंद भी आया कि नहीं आया, कैसा लगा ओवरऑल, नई चीज करने की कोशिश की आपके लिए, वो देखेगा। ठीक है, चलिए थोड़े छोटे लेवल पे चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के लेवल्स इमर्ज हो रहे हैं और कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी अगर आप देखते हैं गाइस, यहां से एक लाइन बन रही है। ठीक है, इस लाइन को ड्रॉ करके रखिएगा, थोड़ा सा जूम करेंगे, इस लाइन को अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये देखिए, ठीक है, इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी एक बार आने के बाद सपोर्ट ले सकती है। आई रिपीट माई सेल्फ, बैंक निफ्टी इसके ऊपर एक बार आने के बाद सपोर्ट ले सकती है। और अगर मैं यहां से एक लाइन खींचने की कोशिश करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन भी बनती है। तो मार्केट यहां से आके वापस, क्योंकि एक रेंज में अभी अभी फिलहाल अगर देखेंगे तो जो हमारा बैंक निफ्टी है या निफ्टी है वो एक रेंज के अंदर फंस गया है। तो ये रेंज पतली होती जाएगी, हो सकता है उसके बाद में ब्रेक डाउन दे, ब्रेकआउट दे, जिस साइड भी देगा अच्छा खासा मोमेंटम देगा। और अगर मैं इसको काउंट करने की कोशिश करूं कि ये कितना है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। ये चैनल जब टूटेगा तो बैंक निफ्टी का मूव क्या होगा। 34,500 के आसपास, तो 36,000 से 197 से 34,500, 1,500 पॉइंट की मूव है गाइस। 1,500 पॉइंट ऊपर या 1,500 पॉइंट नीचे, कुछ भी हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। 1,500 पॉइंट ऊपर या 1,500 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी आपको मूव देगा एज सुन एज वो रेंज को तोड़ता है, ये वाली रेंज को तोड़ता है। सो हमने कैंडलस्टिक बेस्ड एनालिसिस किया, हमने एलियट वेव एनालिसिस किया, हमने चार्ट पैटर्न बेस्ड एनालिसिस किया वीकली बेसिस पे। अब बात करते हैं किस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, मंडे के दिन क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे, इंट्राडे। नो ट्रेडिंग जोन, सिंपल। 15 मिनट का चार्ट है तो 5 मिनट की दो और 15 मिनट की एक कैंडल, अगर आपको 36,047 के नीचे क्लोज होती है आप पुट बाय कीजिए।
35,832, 35,538, 35,353 नीचे के लेवल। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ, याद रखिएगा, अगर मार्केट ऊपर की तरफ 36,500 के लेवल को तोड़ती है, 36,845, और ये जो 3 लेवल हैं ये बड़े ही फास्ट आएंगे, 37,119, 37,300 तक के लेवल, क्योंकि यहाँ पे गैप है और ये गैप बहुत ही फास्ट तरीके से फिल किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये जो लाइन है ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। ऑरेंज रंग मार्क कर रहा हूँ, ऑरेंज का मतलब आपको पता है, ये अगर टूटी तो दुनिया रूठी, मतलब इसके ऊपर तो तेजी है, तो इसको स्टॉप लॉस मान के चलना अगर आपकी कोई शॉर्ट पोजीशन है बैंक निफ्टी के लिए। ये अगर टूटती है और इसके ऊपर 5 मिनट की, 2 या 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, निकल जाना, क्योंकि ऊपर के लेवल आपको दिखाई देंगे। तो ये लक्ष्मण रेखा मान लो, अभी जो मैंने खींची है लक्ष्मण रेखा मान लो। और मैं इसको ऑरेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं ऑरेंज लाइन करता हूँ तो वो टच हो जाती है, ठीक है। तो मैं इसको लाल कर देता हूँ। लक्ष्मण रेखा मान लीजिए, रेजिस्टेंस का काम करेगी फिलहाल तो, ठीक है। ऑरेंज मैंने इसलिए मार्क नहीं किया, और नीचे के लेवल में आपको इतना ही दे रहा हूँ 35,353 तक, जो बहुत है। और इसके नीचे के लेवल आपको चलती मार्केट पे दे दूंगा, और वीक के अंदर जब भी एनालिसिस करेंगे और एक्स्ट्रा आपको लेवल्स बैंक निफ्टी के मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए ये लेवल्स बहुत है, नो ट्रेडिंग जोन को सब रेस्पेक्ट कीजिएगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो कुछ बैंक्स हैं जिसका एनालिसिस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले HDFC बैंक की बात कर लेते हैं, ठीक है। डेली चार्ट पे आ जाते हैं, और गाइस डेली चार्ट पे देखेंगे तो इसने एक इन्वर्स कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन किया था। इसने इसको ब्रेकआउट दिया और इसने टारगेट भी 100% दे दिया है। 1461 का टारगेट था, वहीं से इसने रिवर्स ऑलरेडी मारा है, ठीक है। क्या इसके नीचे के टारगेट आ सकते हैं? अगर मार्केट ये नीचे की तरफ आती है, दोबारा से इस कैंडल का लो तोड़ती है जो कि है 1500, अगर HDFC बैंक 1500 का इंपॉर्टेंट लेवल दोबारा से तोड़ देता है तो 1461 आपको दोबारा से देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर ये भी लगाने की कोशिश करता हूँ, एग्जैक्टली 161%, या यहाँ से देखूं, या यहाँ से देखूं, यहाँ से, ओके। सो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 1.61%, जी हाँ, एग्जैक्टली। कंफर्मेशन टारगेट, एटलीस्ट आपको ये वाला लेवल तो दिख ही जाएगा, 1487। 1500 के नीचे अगर मंडे के दिन आपको मिलता है तो मांग के चलिए, 1500 के नीचे अगर मिलता है, ठीक है, 1500 के नीचे मिलता है तो आपको 1485 तक के लेवल के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं HDFC बैंक को, ठीक है। दूसरा बैंक देखते हैं, इंडसइंड बैंक। बैंक मैंने देखना छोड़ दिया था लेकिन आपकी वजह से दोबारा देख रहा हूँ, ठीक है। राइजिंग वेज पैटर्न, इसने राइजिंग वेज बेसिकली पैटर्न का ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। अपने टारगेट 1 से सपोर्ट लेके ऊपर उछला है, जैसे एक बॉल फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आती है और उसके बाद बाउंस लेती है, वैसे इसने बाउंस लिया है, दोबारा से गिरना चाहिए 816 एंड 745, ठीक है। हर लेवल पर इसकी बाइंग बनती है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इंडसइंड बैंक हर लेवल पे, यहाँ पर भी मैंने बाय बोला था 9, इसने ऊपर की तरफ हाई मारा, इस लेवल के ऊपर भी इसकी अच्छी खासी बाइंग बनती है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो 880 के आसपास थोड़ा सा क्वांटिटी, 812 के पास थोड़ा बड़ा क्वांटिटी, और 745 के पास तीसरा क्वांटिटी। इसके नीचे एक्सीलेंट होगा, बट इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखेगा, एटलीस्ट 1 साल के लिए आप बिल्कुल भी यू नो व्हाट यू कॉल इट, हताश निराश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे अपनी परचेज से, आपको ये प्रॉफिट ही देके जाएगा, ठीक है। इंडसइंड बैंक बहुत अच्छा बाय। इसके बाद बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस राइजिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन, उसने इसका ब्रेक डाउन दिया। इसका जो टारगेट है गाइस 695 पहला टारगेट था, 641 दूसरा टारगेट था, इसने अभी तक अचीव नहीं किया। 602 तक ये गिर सकता है, तो उसको वॉच आउट कीजिएगा, स्पेशली 641 के नीचे, 640 के नीचे आपको क्लोजिंग मिल जाती है, डेफिनेटली 602 के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। एक्सिस बैंक नीचे तक के टारगेट इसके निकल के आ रहे हैं, ठीक है। एक्सिस बैंक के बाद गाइस है हमारा एक्सिस ICICI बैंक, ठीक है। ICICI बैंक अगर देखेंगे तो एक राइजिंग ट्रायंगल टाइप का इसने फॉर्मेशन किया था। इसके ऊपर के टारगेट 1050 तक के थे, लेकिन ये ऊपर जाने के बाद नीचे आया। क्यों नीचे आया गाइस? इसने ऊपर, क्योंकि रिजल्ट टाइम पे हुआ था और ये गैप बनाया था, ये गैप फिल करने जैसे आई है दोबारा से ट्रायंगल के अंदर फंस गया, और बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन इट केम डाउन। नाउ ICICI बैंक इज अ बुलिश स्टॉक, और जब भी रिवर्सल होगा ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, टू बैंक्स विल राइज अप वेरी फास्ट,
और कंपैरिजन में किसी और स्टॉक के ये 2 स्टॉक बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ आने वाले हैं। लेकिन इसके फॉल की कन्फर्मेशन कब मिलेगी? अभी भी इसने काफ़ी अच्छी पोज़ीशन अपनी होल्ड करके रखी है, उतना कंपैरेटिवली नहीं गिरा है जितना बैंक निफ्टी गिर रहा है। बट 689 के नीचे ये बहुत वीक हो जाएगा और 464 तक के टारगेट नीचे की तरफ आ रहे हैं। इतना मुझे लगता नहीं कि जाएगा, मुझे लगता है कि इसको साइडवेज जाना चाहिए और मैक्सिमम 689 तक ही गिरना चाहिए। और अगर ये नीचे की तरफ गिरता है तो एक और ये लेवल है इसका, इसमें 2 इसके बीच पिट स्टॉप है। ये इन लेवल्स तक गिर सकता है। पैटर्न का टारगेट 464 आ रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उतना गिरेगा, मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाएगी आइदर ऑफ दीज लेवल्स, ठीक है? और आईसीआईसीआई बैंक इज आल्सो अ गुड बाय ऑन ईच लेवल, चाहे वो 689 के पास मिले बाय कीजिए, 618 के पास मिले बाय कीजिए, 534 के पास मिले जम के बाय कीजिए, ठीक है? हर लेवल के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक विल बी बाय ऑन डेप्थ इटसेल्फ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है? आईसीआईसीआई बैंक हो गया, तो हमने एचडीएफसी की बैंक की बात की, हमने एक्सिस की बात की, आईसीआईसीआई की बात की, इंडसइंड बैंक की बात की, बात बचा कौन? कोटक बैंक। कोटक महिंद्रा की मैं बात करूं तो इसने बनाया था बेसिकली एक हेड एंड शोल्डर, ये शोल्डर हेड एंड शोल्डर, और इसका टारगेट गाइस बनता है 1880 का, और इसने अभी तक 1880 दिया नहीं है, 19414 का टारगेट हो चुका है। नीचे की तरफ से और गिरना चाहिए, और ये लेवल भी अगर तोड़ता है तो देखते हैं कौन सा पैटर्न बनाएगा। फिलहाल इसने अपनी हेड एंड शोल्डर का टारगेट नहीं दिया है। ब्रेकडाउन देने के बाद मैंने यहीं पर इसको दिया था कॉल 2047 के नीचे की तरफ गिर सकता है, इसको शॉर्ट कीजिए, ठोकिए ऊपर की तरफ। जिसने ठोका उसने डेफिनेटली लूटा होगा पैसा, और मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। अभी भी छोटा सा टारगेट बचा है 1880, 1880 का टारगेट है जो आप एंजॉय कर सकते हो। ठीक है गाइस, ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, उसके साथ में कुछ ऐसे स्टॉक बैंकिंग सेक्टर के जिनके ऊपर आप फोकस करके जिनका टारगेट बचा है या रिवर्सल पे हैं या इन्वेस्टमेंट के स्टॉक के जिसका व्यू मेरा जो बनता था मैंने आपको दिया। आई होप यू लाइक्ड इट गाइस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक छोटा सा जरूर बनता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, उन सभी ट्रेडिंग ग्रुप्स के अंदर जो जिनके अंदर आप सम्मिलित हैं, आप बेसिकली पार्ट है उन ग्रुप का। आप डेफिनेटली कर सकते हैं। साथ के साथ गाइस हमारा आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल के बनाए हैं ऐसे एजुकेशनल वीडियो के लिए, जिसके अंदर आपको ना केवल लेवल्स मिलते हैं, साथ के साथ में आपको लर्निंग से भरी चीजें भी सुनाई और दिखाई जाती हैं। तो और साथ के साथ छोटी सी और हेल्प, हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर आप और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी ऐड कर सकते हैं। ऐड बटन पे क्लिक करके यू कैन ऐड योर कॉन्टैक्ट्स इन द लिस्ट। एक बंदा अगर 5 लोग भी ऐड करता है दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प, हमारी फैमिली बड़ी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप खुद मदद कर पाएंगे कि अगर आपको इस चैनल से बेनिफिट हो रहा है, सो आप भी बेसिकली चैनल को हेल्प करेंगे ग्रो करने में, उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं इनडायरेक्टली जो लोग कहीं और अभी बेसिकली पैसा ना नहीं बना पा रहे हैं और जिनको हेल्प नहीं हो रही है, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। सो गाइस, इट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। बाय बाय।